कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवा, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे बहुत प्यारे से सिंह राशि के जातक। परम शुभता के साथ और स्थायी रूप में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आपके द्वारे पर आकर खड़ा हो चुका है और पूरे 27 दिनों तक घंटों के हिसाब से केवल बेनिफिट ही देखोगे। और जो निजी प्रार्थना में अगर आप स्वीकार कर लेते हो, जो मैं करूँगा, तो ये परिवर्तन स्थायी रूप में अपने पैर पसाकर बैठ ही जाएगा। तो जैसे मर्जी गोचरी व्यवस्था होती रही हो, अमुक विद्वान जो मर्जी गणना करता रहा हो, मेरी जो वाणी है वह गलत नहीं जाने वाली है। ऐसी मेरी आस्था है, ऐसा मेरा अनुभव है। समझिए कैसे। 12 जून से लेकर 9 जुलाई तक का समय 27 दिन है। इसमें हमारे प्यारे गुरु ग्रह बृहस्पति बाबा, देवगुरु बृहस्पति देव अस्त हो जाएंगे। अब अस्त हो जाएंगे, तारा डूब जाएगा। इससे तो काम रुकने चाहिए, शुभता रुकनी चाहिए। बेनिफिट किस बेस पे मिलेगा, लॉजिक क्या है इसके पीछे, देखिए। अस्त को समझिए। अस्त का मतलब है कि कोई ग्रह काम कर रहा है, दिख रहा है। वो जैसे मर्जी परिणाम मिल रहे हैं, दे रहा है, वो परिणाम तो हमारे को भोगने पड़ रहे हैं, लेकिन हमारे को ग्रह दिखाई दे रहा है। अब क्या चीज़ है कि अस्त होने का मतलब है कि ग्रह हमारी दृष्टि से ओझल हो चुका है। हमारी जो दृष्टि की लिमिट है वह उस लिमिट से बाहर जा चुका है। असर अभी भी बना हुआ है, लेकिन ग्रह की नेक्स्ट मूवमेंट हम जज नहीं कर पा रहे हैं। अब शुभता क्यों? शुभता इसलिए क्योंकि बृहस्पति की चाल में बहुत ज़्यादा बल है, फास्ट फॉरवर्ड मूवमेंट है, अतिचारी चाल है, 8 साल तक रहेगी। फिर 2 साल के गैप के बाद पुनः आ जाएंगे, यानी आने वाले 18 साल जो है बृहस्पति बाबा से हमें निराशा नहीं देखने को मिलेगी। अब बृहस्पति बाबा का यहाँ पर एक छोटा सा चीट कोड है। चीट कोड का मतलब है कि छोटी सी एक नियम और शर्त है, वो अगर आप स्वीकार कर लेते हो या उसको समझ जाते हो तो जो स्थायी परिवर्तन है बहुत लंबे समय तक बना रहेगा। समझ रहे सिंह राशि के जातक? वो क्या है कि ये आपके लाभ सेक्शन पे अस्त हो रहे हैं। तो ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन की हर प्रकार से गोपनीयता बना के रखनी है। गोपनीयता बनाने का मतलब है कि ये ऑल बेनिफिट का सेक्शन है। ऑल बेनिफिट के सेक्शन का मतलब ये चीज़ है कि अब बाहरी समाज में, बाहरी जान पहचान में आप जो बढ़ चढ़ के अगर इस प्रकार का गुणगान करते हो अपनी गुडीज़ का, गुड वाइब्स का, कि भाई बहुत अच्छा चल रहा है, और आपको जो चीज़ नज़र नहीं आती वह नज़र आपके साथ लग जाती है उस टोक के साथ में, और आपके लाभों को धीमा करना शुरू कर देती है या बिगाड़ना शुरू कर देती है, उसको अब आपने ऐसे अपनी डेली एक्टिविटी में लेके आना है कि कोई भी व्यक्ति आपसे व्यवस्था पूछे तो आपने वही जो दाल रोटी चल रही है, बस महादेव के चरणों का आश्रय है, ऐसी बात कर देनी है जिससे जो वो गॉसिप वाला जो इंटरेस्ट जो सम्मुख व्यक्ति ले रहा था वो वहीं पे रुक जाए। बृहस्पति देव का ही चीट कोड है, आप इसको जो है अप्लाई कर लो। समझिए आप मेरी बात को कि आपने एक प्रकार का संकल्प ले लेना है कि हमारे यह लिमिटेड आंसर्स हैं। हमारे से जैसे मर्जी घुमा के पूछ लीजिए, हम किसी भी प्रकार से उतावले होकर अपने सीक्रेट्स जो हैं या अपने बेनिफिट्स जो हैं या जो हमारी प्लानिंग चल रही है, कुछ मर्जी है, या हम कोई ग्रह का उपाय कर रहे हैं, ये पूजा करवाई थी, ऐसा नग धारण करा था, कोई भी चीज़ है जो हमारी निजी होनी चाहिए वो स्पष्ट होकर बाहर नहीं आ पाएगी। समझ रहे हो? और अगर हमारे को किसी से इन्फॉर्मेशन लेनी है तो बड़ा घुमा के हम उसको ले भी लेंगे, उसको पता भी नहीं लगेगा इन्होंने अपने बारे में पूछा है। बस ये चला कि आपने बना के रखनी है। अब 2 बड़े बेनिफिट्स उससे क्या होंगे। सबसे पहले तो सबसे बड़ा असर आपकी परचेजिंग पावर पे पड़ेगा। परचेजिंग पावर का मतलब ही ये चीज़ है कि धन की जो आवाजाही है उसमें ग्रोथ देखने को मिलेगी, यानी धन की जो है इनकमिंग है वह बढ़त होगी। और आवाजाही का मतलब है कि इस बात को समझिएगा कि लक्ष्मी जी बैठी हुई अच्छी नहीं लगती हैं, उनको घूमते हुए रहना चाहिए। उस घूमने के बीच में जो सर्कल निकलता है उससे ही खर्चे चलाने आने चाहिए। समझ रहे हो आप मेरी बात को? तो ये गुण आपके अंदर हैं। एक पूरी व्यवस्था को राजा की तरह, बॉर्न किंग हो, आप चला सकते हो। कुछ निजी कारणों से कुछ व्यवस्थाएं थोड़ी सी ढीली पड़ गई हैं पिछले कुछ समय में, तो अब जो है वह पुनः खड़ी होने वाली हैं। साथ ही साथ एक बहुत बड़ा बेनिफिट आपके कर्म क्षेत्र पे मिलने वाला है। कर्म क्षेत्र अब आपका हिलाए नहीं हिलने वाला है।
किसी भी प्रकार से जो आपका रोज़गार का जो क्षेत्र है, जो व्यापारिक कुशलता का जो क्षेत्र है, उसमें किसी भी प्रकार से, मान लीजिए रेंट पे आपकी एक जगह है, वो जगह आपकी बार बार हट जाती है, एम्प्लॉयज़ हैं आपके, वह थोड़ा सा घूम जाते हैं, या आप स्वयं कहीं जॉब करते हो, वहाँ आपकी नेचर ही मेल नहीं खाती है, इनर पॉलिटिक्स का शिकार हो जाते हो, तो वो सारी कंप्लेंट्स जो हैं अब ऐसे जाएंगे कि पुनः लौट के नहीं आएंगी। ये हो गए बड़े मेजर बेनिफिट्स। लेकिन ध्यान रखिएगा कि सरला सेक्शन के प्रति जो मैंने बोला है कि चुप्पी साध लेनी है, ये ज़रूर अप्लाई करिएगा। अब सीधे तौर पर 3 बड़े बदलाव। आपका ना सोशल नेटवर्क जो धीमा पड़ गया था पिछले समय में, जो 7.5 जो हमने भोगी थी, बहुत पहले की बात मैं बता रहा हूँ, अब ठीक है ढैया का जो भी समय है, जैसा समय है, तो उसमें अब आपकी जो नेचर है वो बहुत ज़्यादा चालाकी वाली होने वाली है कि मैं किसी भी पास्ट की घटना को लेके अपना वर्तमान का पहिया क्यों रोकूं, फिर मेरा भविष्य जो है वह सुदृढ़ हो ही नहीं पाएगा। तो कुल मिला के भाई बंधुत्व वाले रिलेशन आपके घर में भी, और सामाजिक व्यवस्था जो है वो निखरने वाली है। ख़ास तौर से जो आपकी मेहनत करने का जो ढंग है, उसमें जो स्मार्टली मूव की थोड़ी सी कमी रह जाती थी किसी भी कारण से, चाहे भाग्य के कारण से, श्रम के कारण से, वह कमी नहीं होने वाली है। समझिए आप मेरी बात को, ये है बेनिफिट 27 दिनों के। साथ ही साथ ये समझिएगा कि फाइनली सिंह राशि का जातक अगर ऐसी कंप्लेंट करता है कि हम मजबूरी में अपना समय काटने के लिए, क्योंकि हम एक बहुत बड़ा लॉस देख चुके हैं पास्ट में, मजबूरी में यहाँ पर काम कर रहे हैं, अदरवाइज हम किसी और ट्रैक पे काम करने के लिए पैदा हुए हैं। ये तो मजबूरी वाली बात है कि आज हमारे को यहाँ पर आना पड़ रहा है, तो बस वो काल आपका ख़त्म हो गया। अब जिस चीज़ के लिए बने हो, जिस ट्रैक के लिए बने हो, जिस ट्रैक में भागने के लिए बने हो, वहाँ दौड़ोगे और कोई भी आपको देख नहीं पाएगा, धूल उड़ाते हुए दौड़ोगे। समझ रहे हो इस बात को? ये बेनिफिट्स होने वाले हैं। साथ ही साथ घर के आंतरिक माहौल में अगर डिस्टर्बेंस चलती आ रही थी, खास तौर से आपके और संतान के मध्य, या संतान आप हो तो आपके और आपके माता पिता के मध्य एक थोड़ा सा उदासीन वाला जो स्वभाव बना हुआ था कि ठीक है, कई बार कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, वो बड़ा प्रसन्नता का, आपसी प्रेम का, आपसी एकता का, आपसी समन्वय का स्थायी रूप में शुभता के हिसाब से ये असर रहने वाला है। तब जाके देखो, जो घर से जो व्यक्ति मजबूत होता है ना सिंह राशि का, बाहर जाके झंडे गाड़ता है वो, समझ जाइएगा। लेकिन कहीं ना कहीं वो एकाकी जीवन पे इसलिए हो जाता है कि अब वो कहीं ना कहीं उसकी उम्मीद हिलने लग जाती है कि अब शायद सवेरा नहीं हो पाएगा। लेकिन नहीं, इसके बेनिफिट बहुत लंबे समय तक बनने वाले हैं। खासतौर से सिंह राशि का जातक जो विवाह इत्यादि क्षेत्र में निराशा देख रहा है, ऐसी बात देख रहा है कि 2 सगाई मेरी टूट चुकी हैं, यह कोई रिश्ते के लिए नहीं आता है, ये सब चीज़ें ठीक है, मैं सोने का बन के भी खड़ा हो जाऊं, मेरा जीवन साथी कंप्लेंट ही करता है, ये समय का प्रभाव है, ग्रहों का प्रभाव है, ये सारी व्यवस्था बदल रही है। साथ ही साथ जो बच्चे की प्लानिंग कर रहे हैं, किसी न किसी रूप में पास्ट में घटना ऐसी हो गई है, तो उनको थोड़ा सा अब ऐसा लगता है कि रिस्क लेने वाली बात हो जाएगी, उसमें भी सारी चीज़ें नॉर्मल होने वाली हैं, बिल्कुल नेचुरल और नॉर्मल होने वाली हैं। साथ ही साथ एक स्थायी इनकम का अभाव बहुत लंबे समय से जो बना हुआ है कि ठीक है, दाल रोटी चल रही है, भगवान ने पैदा करा है, श्वास भी देंगे, छत भी देंगे, लेकिन जो एक आनंद आना चाहिए वो आनंद नहीं आके सारे दिन जो हमारे चेहरे के ऊपर, सर के ऊपर एक परेशानी झलकती है, दूसरा व्यक्ति ही टोक देता है, भाई इनको कुछ जो है कोई दिक्कत हो रखी है, इनका चेहरा बता रहा है, वो सारी कंप्लेंट्स आपकी दूर होने वाली हैं। और बल्कि मेरी तो निजी प्रार्थना रहेगी, पति पत्नी की जो टीम है, अगर ये टीम निर्णय ले ले, अपने आप को एक गठजोड़ में बांध ले, तो इस टीम का मुकाबला कोई भी नेगेटिविटी, चाहे वो प्लैनेट से आ रही है या किसी व्यक्ति से आ रही है, कर नहीं सकती है। तो इस बात में भी बहुत सारे आपको बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। कुल मिला के समझिएगा कि आर्थिक दृष्टि से, पारिवारिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से जो एक शेर जो होता है, बब्बर शेर जो होता है, जो एक शासन जो उसका जो लागू रहता था, वह पुनः गद्दी आपको प्राप्त होने वाली है। तो निजी प्रार्थना जो मैंने सरला सेक्शन के लिए करी थी, वो प्रार्थना ज़रूर स्वीकार करिएगा, ये परिवर्तन लंबे समय तक स्थायी रूप में बना ही रहेगा। तो ये हो गया हमारा तुम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता।
भुजगेन्द्रहारम् कर्पूरगौरं करुणावतारं